हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं इंग्लिश वोकेबलरी सीखने से। आज है संडे जनवरी 14, 2024। इंग्लिश वोकेबलरी में टुडे वी विल revise all the English vocabulary words which we have learned from Monday to Saturday। यानी कि मंडे से लेके सैटरडे तक हमने डेली के डेली जो इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड सीखे हैं, आज संडे के दिन हम उन सारे वर्ड्स को रिवाइज करेंगे ताकि एक रिवीजन हो जाए, हमें याद रहे, रिकॉल हो जाए कि हमने ये सारे इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स सीखे थे, ताकि आगे कभी ये वर्ड्स हमारे सामने आए, हमें दिखें तो हमें इनका मीनिंग आता हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मंडे। मंडे को हमने सीखा था इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड ओवर्ट। ओवर्ट का मीनिंग होता है प्रकट, प्रत्यक्ष और खुला। डन और शोन पब्लिकली और इन एन ऑब्वियस वे एंड नॉट सीक्रेट, यानी कि खुले तौर पर किया गया। प्रकट, प्रत्यक्ष, यानी कि कुछ भी चीज़ छुपा कर नहीं की गई, ओपनली, पब्लिकली है। सो ये है ओवर्ट का मीनिंग। These are the synonyms and antonyms of overt and these are example sentences। ट्यूसडे को हमने वर्ड सीखा था फ्रेट। फ्रेट का मीनिंग होता है चिंता करना, टू बी नर्वस और वरिड, किसी विषय में चिंतित और दुखी होना। सो ये होता है फ्रेट का मीनिंग। नाउ वी मूव ऑन टू synonyms and antonyms। These are the synonyms and antonyms of fret and these are example sentences। वेंसडे को हमने वर्ड सीखा था क्वेंच। क्वेंच का मीनिंग होता है टू सेटिस्फाई योर फीलिंग ऑफ थर्स्ट बाय ड्रिंकिंग अ लिक्विड, यानी कि प्यास को बुझाने के लिए कोई भी लिक्विड या फिर पानी पीना, पानी आदि पीकर प्यास बुझाना। सो ये होता है क्वेंच का मीनिंग। These are the synonyms and antonyms of quench and these are example sentences। थर्सडे को हमने वर्ड सीखा था ब्रोमांस। ब्रोमांस इज अ वेरी क्लोज फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर मैन। ब्रोमांस का मीनिंग होता है दो या दो से ज़्यादा आदमियों, जेंट्स के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती, रिलेशनशिप होना, क्लोज फ्रेंडशिप होना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि शोले में जय और वीरू की दोस्ती। इसका हिंदी मीनिंग है भाईचारा। These are the synonyms and antonyms of bromance and these are example sentences। फ्राइडे को हमने वर्ड सीखा था लिंचपिन। लिंचपिन का मीनिंग होता है अ पर्सन और थिंग दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ग्रुप और सिस्टम्स ऑपरेशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति, यानी किसी भी जगह पे, कोई सिस्टम में, कोई ग्रुप में, या मान लीजिए कोई फैमिली मेम्बर ही हो तो उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति को कहते हैं लिंचपिन। सो ये है लिंचपिन का मीनिंग। These are the synonyms and antonyms of linchpin and these are example sentences। सैटरडे को हमने वर्ड सीखा था लुमिनस। लुमिनस का मीनिंग होता है अंधेरे में चमकने वाला, दैट शाइन्स इन द डार्क, प्रोड्यूसिंग और रिफ्लेक्टिंग ब्राइट लाइट स्पेशली इन द डार्क। सो ये है लुमिनस का मीनिंग। These are the synonyms and antonyms of luminous and these are example sentences। सो आज की वीडियो में हमने सारे इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स का रिवीजन किया जो हमने मंडे टू सैटरडे सीखे थे, ताकि हमारी एक रिवीजन हो और हमें याद रहे कि हम क्या क्या वर्ड्स नए सीख रहे हैं और उनको हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग में भी यूज़ करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक पर डेली एक न्यू इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड अपलोड करती हूं मंडे टू सैटरडे,
और संडे को वो सारे 6 के 6 वर्ड्स की रिवीजन वीडियो भी अपलोड करती हूँ, ताकि वो सारे वर्ड्स आपको रिवाइज हो जाए, आपको याद हो जाए कि आपने क्या सीखा था पिछले हफ्ते पूरे. So that's all for today's video. Please subscribe to my channel Universe is Unique and press the bell icon for the upcoming videos. Thank you so much for all the subscribers and viewers of my YouTube channel. I'm so much grateful to all of you. That's all for today's video. See you tomorrow. एक नए इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ कल मिलते हैं.